श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया है। हर घर तिरंगा नाम के इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के दौरान देश में सभी घरों पर तिरंगा फहराने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीयता के इस उत्सव में हर नागरिक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। श्रोताओं, हर घर तिरंगा अभियान क्या है, इसमें हमारे नागरिक किस तरह से अपनी सहभागिता निभा सकते हैं, इन सब बातों के बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री संतोष पांडे। पांडे साहब, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। जी, इस समय बड़ी संख्या में आकाशवाणी के श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, और हमारा ये कार्यक्रम जो हर घर तिरंगा अभियान है उस पर आधारित है। तो हमारा सबसे पहला सवाल पांडे साहब आपसे ये है कि ये जो केंद्र सरकार का जो हर घर तिरंगा अभियान है, ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? ये तिरंगा के विषय में वास्तव में ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है। जी, हर घर तिरंगा अभियान का जो उद्देश्य है वो आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आरंभ किया गया है। जी, यह अमृत काल है। जी, 13 से 15 अगस्त तक जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये अभियान के माध्यम से, और मैं ये कहूँ कि ये आम जनता के लिए, नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए, देश के लिए प्रेम है, साथ ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना और दूर सुदूर वनवासी अंचल, गिरी, कंदरा, गुफा तक पहुंचाने का है जी, ताकि देश का हर देशवासी जी अपने देश की रक्षा के लिए जी हमेशा आगे खड़ा रह सके जी। यह अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को अधिक मजबूती प्रदान करने वाला अभियान है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी पहल है केंद्र सरकार की, और इससे देश का सभी नागरिक जो हैं वो राष्ट्रीयता के सूत्र में एक साथ पिरोएंगे, इसमें एक साथ खड़े होंगे। हमारा अगला सवाल पांडे साहब ये है कि ये अभियान तो बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा, और सब लोग इसमें भाग लेने के लिए आतुर हैं। तो कोई भी नागरिक इस अभियान में किस तरह से अपनी सहभागिता निभा सकता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है जी, और ये कहें कि अमृत महोत्सव, जैसे मैंने पहले कहा जी, तो देश के आम नागरिक कोरोना वॉरियर बने थे, आप सबको ध्यान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सभी कोरोना से लड़ने के लिए पूरा देश तैयार हो गया था जी। जब दीपक जलाने की बारी आई तो पूरा दीपावली से ज्यादा पूरे देश में दिवाली मना जी, देशों में मना, उनके आह्वान को लेकर के सब लोगों ने पालन किया जी, और घंटी भी बजाए, और जो भी कोरोना का जो प्रोटोकॉल होता है उसको सबने पालन किया जी। उसी तरह एक अच्छे नागरिक अपने घर पर तिरंगा ध्वज फहराकर जी और इस अभियान को सफल बना सकते हैं जी। वैसे भी मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास जी और सबका प्रयास जी, और इसी को हम लोग संस्कृत में बहुत सुंदर श्लोक है जी आदरणीय जी, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम जी, देवा भागा यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसमें एक साथ चलना, एक साथ बोलना, ये साथ और संगठन का बड़ा महत्व है जी। जब देश की सहभागिता उसमें होती है जी, बिल्कुल, सामूहिक प्रयास जब उसमें होता है जी, तो इसका आनंद अलग होता है जी। पांडे साहब, इसी प्रकार से ये अभियान है, इसको सफल बनाएंगे जी, और इसमें नियमों में बड़ा शिथिलता और बदलाव किए गए जी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अब किसी भी समय आप अपने घर में तिरंगा फहरा सकते हैं जी। पहले सूर्योदय और सूर्यास्त तक और बहुत सारे नियम कानून कायदे थे जी, अब उस प्रकार से न हो करके इसमें बहुत सारे छूट दिए गए हैं जी, और उसका हम सब लोग घरों घर ये फहरा सकते हैं जी जी। बहुत अच्छी बात है, आपने जो सबसे बड़ा एक मूल मंत्र जो सरकार का है, हमारे आदरणीय मोदी जी का है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी। ये विश्वास सरकार के लिए भी है और देश के प्रति विश्वास भी है।
पांडे साहब, नागरिकों को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अभियान है और बड़ी संख्या में इसमें तिरंगों की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि लाखों करोड़ों घरों में तिरंगे फहराए जाएंगे, तो नागरिकों को इस अभियान के तहत तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? जी, आपने वास्तव में आखिर पूरे देश में होगा तो इतनी व्यवस्था किस प्रकार से, कहाँ से की जाएगी, ये प्रश्न स्वाभाविक है जी। जब हम हर घर तिरंगा बात करते हैं जी, इतना बड़ा देश भारत देश जी, और इसमें तिरंगा अभियान को लेकर जी देश के आम नागरिकों के अलावा तमाम सरकारी विभाग जी, मंत्रालय के साथ ही जी निजी कंपनियां भी तैयारी कर रही है जी। डाक विभाग भी हर घर तिरंगा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है जी जी। इसके अलावा राज्य सरकारों ने झंडे की आपूर्ति और बिक्री के लिए जी विभिन्न हितधारकों के साथ करार किया है जी, उनका एग्रीमेंट है जी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को और जेम पोर्टल पर भी पंजीकृत किया गया है जी। भारत सरकार ने ध्वज की आपूर्ति की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए जी विभिन्न ई कॉमर्स जी वेबसाइटों जी और स्वयं सहायता समूहों के साथ भी करार किया है जी। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग से तिरंगे झंडे लेने और उन्हें व्यापार संघों को उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है जी। तो इस प्रकार से व्यवस्था पर्याप्त और बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है जी। और सरकार की ओर से तो इतनी अच्छी व्यवस्था की ही गई है, जो अलग अलग संगठन है, स्व सहायता समूह भी हैं, वो भी जी जान से इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। आपको जानकारी होगी, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे अपने राज्य छत्तीसगढ़ में विभिन्न जो जिले हैं उसमें महिला स्व सहायता समूह की सदस्य भी बड़े पैमाने पर तिरंगे का उत्पादन कर रही हैं। ये जो महिलाएं हैं, जो स्व सहायता समूह से हमारी ग्रामीण जो अंचल की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके इन प्रयास को आपकी नजर में कितना सराहनीय प्रयास है? ये तो मैं कहूँगा कि हमारी जो बहनें हैं, ग्रामीण बहनें हैं, जो स्व सहायता समूह में है, इनकी बड़ी राष्ट्र के विकास में और बहुत ही इनकी सहभागिता असंभव है कार्य जी जी। हर देशवासी को हर घर तिरंगा योजना से जुड़कर अपने घरों पर तिरंगा तो लगाना ही चाहिए, और इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ घरों का जो लक्ष्य रखा है जी, इसमें सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस को शामिल किया गया है जी। ठीक है, इसमें आप जो बोले सर, ये स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा जो यानी किया गया कार्य, अनेक कार्य जो है वो सराहनीय तो ही है जी। समूह की महिलाएं 20 से 30 इंच तक के 30,000 से अधिक झंडे बना रही हैं जी। इन झंडों के विक्रय से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी होंगी, बिल्कुल। साथ ही अधिक से तिरंगा भी पहुंचेगा जी, लोगों को मिलेगा जी। साथ ही भारतीय झंडा संहिता 2002 में संशोधन कर पॉलिस्टर और मशीन से भी जो झंडा निर्माण की मंजूरी दी गई है जी, ये बड़ी अच्छी बात जी जी। इसके पहले केवल हाथ से बनाए गए कपास, ऊन और रेशमी खादी के झंडे थी जी, किंतु इतनी छूट देना और इसमें ये राष्ट्रभक्ति और जागरण के लिए जी, और इस जागरण के काल में, अमृत काल में, अमृत महोत्सव में जी, ये वास्तव में जरूरी था, और इसका बड़ा फायदा मिलेगा और हमारी बहनों को भी काम मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। हमेशा से इनका जो सब मिलकर के काम करते हैं सराहनीय रहा है जी, और अच्छा काम करेंगे जी। अच्छा पांडे साहब, एक बात और थी कि इस अभियान के बारे में, हर घर तिरंगा अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लोग वैसे स्वयं से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखो, मन की बात की एक कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने जी 2 अगस्त को सोशल मीडिया अकाउंट में जी अभी तिरंगा झंडा लगाए जाने की अपील की जी, जिसमें नागरिकों ने उसको सहर्ष स्वीकार कर अमल में भी लाया है। और मैं आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उसका बड़ा असर है। छोटे छोटे कस्बों जी और जिलों में, तालुका में, तहसील में, ब्लॉक स्तर में ये अभी से लोग तिरंगा यात्रा शुरू कर दिए हैं। तिरंगा यात्रा निकाल करके आदिवासी क्षेत्र में भी अभियान के बारे में जागरूकता लाने का काम चल रहा है जी। पांडे साहब, एक बात और है कि ये अभियान से सब लोग जुड़ना चाहते हैं और भारी उत्साह भी दिख रहा है,
लेकिन क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात है तो इसमें उत्साह के साथ में ध्वज का सम्मान भी जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ध्वज फहराने के जो नियम हैं वो भी आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए, और खास तौर से जब इस ध्वज को उतारा जाता है तो उसको यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, उसको यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं रखना चाहिए, साथ सम्मान उसको रखना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बारे में भी कृपया कर हमारे श्रोताओं को आप अवगत कराइए। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हम लोग देखे हैं वो कई बार उल्टा हो जाता है, धोखे में उल्टा चढ़ जाता है, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए जी। इसके पहले हम लोगों को बराबर उसका चढ़ाने के पहले भी कई बार पूर्वाभ्यास करते ही हैं जी। बिल्कुल, पोल में चढ़ाने के पहले जी। तो वैसे कुछ कुछ सावधानियां हमको बरतनी चाहिए जी, क्योंकि यही तो हमारी आन बान शान है जी। बिल्कुल, तो उसके कुछ नियमों को पालन भी करना चाहिए आदरणीय विकल्प जी। इसमें जैसे किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखना चाहिए जी, और ये कहना चाहिए कि जो 3 रंग है जी, जैसे सबसे ऊपर जो है केसरिया है जी, मध्य में सफेद है जी, नीचे हरा रंग है जी, तो ये ध्यान रहे कि वो ऊपर केसरिया हो जी। और किसी भी स्थिति में जो है तिरंगा जमीन में भी छूना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जी। और बहुत ज्यादा लूज, झुका हुआ, टेढ़ा, गिरा हुआ नीचे की ओर, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए जी। तो ये कुछ चीजों को ध्यान में यदि अपन रख लेते हैं जी, तो उसका अपना एक महत्व है और अपने को स्वयं को भी अच्छा महसूस होता है जी। जिनका प्राय प्रबुद्ध नागरिक जी पालन करते आए हैं और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तिरंगे के सम्मान में अपना सब कुछ जो निछावर करने के लिए तत्पर हैं जी, इतना अवश्य करेंगे, नियमों का पालन करेंगे जी। पांडे साहब, इस कार्यक्रम के अंत में हम ये चाहते हैं कि क्योंकि ये कार्यक्रम हर घर में पहुंच रहा है छत्तीसगढ़ के, तो जो हर घर तिरंगा अभियान है उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे प्यारे राज्य छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे? ये तो वास्तव में मैं ये कहूंगा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और आने वाला है, हम सब लोग उत्साह पूर्वक मनाने वाले हैं जी। और ये जो अमृत काल, अमृत महोत्सव है जी, विकल्प जी, विजय की आकांक्षा के प्रतीक बने हुए तिरंगा ने संघर्ष में मानव जीवन में मान्यता प्राप्त की है जी। विजयी, स्वतंत्र और वैभव संपन्न राष्ट्रों को जी उसका ध्वज वैभवपूर्ण जीवन की रक्षा करने और पीढ़ियों के रोमांचकारी पराक्रम और स्वार्थ त्याग का स्मरण दिलाते हुए सक्रिय करता है जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में विकट परिस्थितियों में आपको ध्यान होगा जी, यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहे रॉकेट, लॉन्चर, बम बारूद के बीच जी, युद्ध के बीच जी, भारत का तिरंगा लेकर निकले जी। महिला, पुरुष, छात्र सुरक्षित हवाई अड्डे से अपने वतन जी भारत माता की गोद में आकर के और भारत की धरती का चुम्बन किए जी। आंख से अश्रु की धारा बह चली जी। इसी तिरंगे का सहारा लेकर के पाकिस्तान के भी छात्र अपना नया जीवन प्राप्त करते हैं जी। हमारा तिरंगा लेकर प्राणों की अपनी रक्षा करते हैं जी। हमें गर्व है अपने ध्वज पर जी, अपने झंडे, अपने तिरंगे पर जी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये ध्वज वीर और वीर रस का अटूट नाता है जी। आंखों के सम्मुख ध्वज के बिना सेना की संकल्पना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल जी। हवा में ध्वज लहराते समय जी प्रस्थान करने वाले सैनिकों के हृदय में ध्वज के दर्शन से अपनी सेना का स्वाभिमान दृढ़ होने लगता है जी। लहराता तिरंगा मानो सैनिकों के आत्मविश्वास की ओर से शत्रु पर चढ़ाई करने वाले निश्चय की जागृति मिल रही है, ऐसा आभास होता है जी। सैनिकों की गर्दन हमेशा ऊंची रहेगी जी। वे परकीय शत्रु के सम्मुख कभी घुटने नहीं टेकेंगे जी। लहराता तिरंगा ऊंचे स्वर से मानो ऐसा ही संदेश देता है जी। हमारी वीरता, शौर्य, पराक्रम, समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे, सैल्यूट करेंगे। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, खुदीराम बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर, दुर्गा भाभी, इन हुतात्माओं को नमन करने का समय आ रहा है जी। ये अमृत काल है। अमृत महोत्सव में हम सब मिलकर के घर घर तिरंगा फहराएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना साकार होगी। भारत विश्व गुरु होगा।
इन्हीं कामनाओं के साथ मैं इतना ही कहते हुए और भारत माता की जय यही मैं कहना चाहूँ। पांडे साहब, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में इस पूरे जो अभियान को उकेरा है, उसे रेखांकित किया है और हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम ये जानते हैं कि इस समय संसद का सत्र चल रहा है, आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद इस अभियान के महत्व को समझते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को संदेश देने के लिए आज आपने अनुमति दी, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार। मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ, आपने अवसर किया। धन्यवाद पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।